सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभ आगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, आज के हमारे वीडियो का विषय है पवित्र आत्मिक व्यक्ति। हमारे आसपास कई स्त्री पुरुष ऐसे हैं जो कि हमारे लिए सम्माननीय होते हैं। उनको देखकर हम अपने संताप भूल जाते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष अद्वितीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यह आत्मिक पवित्र होते हैं। प्रिय बंधुओं, एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व प्रदर्शित करता है जिसे अनदेखा करना काफी कठिन होता है। हालांकि यह आकर्षण उन विशेष गुणों में निहित है जो व्यक्ति भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, सहानुभूति एक खूबसूरत आत्मा अक्सर एक दयालु हृदय का पर्याय मानी जाती है। यह किसी भी परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति रखने के बारे में नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सहानुभूति का मतलब है स्वयं को अन्य व्यक्ति की जगह पर रखना, उनका दर्द महसूस करना और उनके दृष्टिकोण को समझना। एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति में सहानुभूति का गुण होता है। वह न केवल अन्य की भावनाओं को स्वीकार करता है बल्कि उन्हें अनुभव भी करता है। यह भावनात्मक जुड़ाव व्यक्ति को दयालुता और बुद्धिमत्ता से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, यहाँ तक कि उन परिस्थितियों का सामना करने पर भी जिन्हें उसने स्वयं कभी अनुभव नहीं किया है। यह गुण विकसित करना सरल नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति की आंतरिक आत्मिक पवित्रता का स्पष्ट संकेत है। यह भावनात्मक स्तर पर अन्य से जुड़ने की उसकी क्षमता और भावनाओं को समझने और साझा करने की उसके संकल्प को दर्शाता है। यह एक ऐसा गुण है जो वास्तव में व्यक्ति को साधारण से विशेष बनाता है। सबसे पवित्र आत्माएं वे हैं जिन्होंने संघर्ष, क्षति को जाना है और गहराइयों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है। वह अन्य के साथ सहानुभूति रखते हैं।
प्रिय कृष्ण प्रेमियों, ईमानदारी एक पवित्र आत्मा की पहचान है और मैंने इसे खुद अनुभव किया है। एक व्यक्ति है जो श्री हरि भगवान कृष्ण का विशेष है, वह उन व्यक्ति में से नहीं है जो बातों को मीठा मीठा बताते हैं या जो आप सुनना चाहते हैं वही बताते हैं। इसके बजाय वह हमेशा ईमानदार और स्पष्टवादी रहते हैं, तब भी जब यह मुश्किल होता है। मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था और कुछ जल्दबाजी में फैसले लेने के बारे में सोच रहा था। उस व्यक्ति ने ही मुझे यह बताने में संकोच नहीं किया कि उसे लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। उसने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए मुझसे सहमति नहीं जताई। उसने सच बोला क्योंकि उसे सच में मेरी भलाई की परवाह थी। उस समय यह सुनना कठिन था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि उनकी ईमानदारी कितनी मूल्यवान थी। उनके शब्द उनकी खूबसूरत आत्मा का प्रतिबिंब थे, पारदर्शिता, वास्तविकता और ईमानदारी। ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आपको सुनना चाहिए, विशेषतः पवित्र आत्मा के लोग कच्चे हीरे की तरह खड़े होते हैं। उनकी ईमानदारी सिर्फ ताजगी देने वाली नहीं है, वह एक पवित्र आत्मा की निशानी है। प्रिय बंधुओं, कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो पवित्र आत्मिक व्यक्ति में गहराई से समाया हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति समझते हैं कि जीवन सिर्फ बड़ी जीत के बारे में नहीं है, यह छोटी छोटी प्रतिदिन की प्रसन्नताओं की सराहना करने के बारे में भी है। कृतज्ञता और मनुष्यता के बीच एक मजबूत संबंध है। एक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति कृतज्ञता की शक्ति को पहचानता है। वह चीजों को हल्के में नहीं लेता और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास करता है, न केवल बड़ी चीजों के लिए बल्कि जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसन्नता के छोटे छोटे क्षणों के लिए भी। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, धैर्य एक गुण मात्र नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा का प्रमाण है। एक धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि अच्छी चीजों को पाने में समय लगता है। वह जीवन में शीघ्रता नहीं करता, हर कीमत पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वह जीवन यात्रा की सराहना करता है और समझता है कि रास्ते में हर छोटे कदम का अपना महत्व है। चाहे वह सही अवसर के आने का इंतजार करना हो या किसी को विकसित होने के लिए आवश्यक समय देना हो, एक धैर्यवान व्यक्ति अपनी समझने की क्षमता और बिना हताशा के इंतजार करने की इच्छा को दर्शाता है।
यह गुण व्यक्ति के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह दर्शाता है कि वह तत्काल संतुष्टि से प्रेरित नहीं है, बल्कि जीवन की लय और समय की गहरी समझ से प्रेरित है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति की आत्मा वास्तव में सुंदर होती है। प्रिय बंधुओं, उदारता का अर्थ मात्र उपहार या धन देना ही नहीं है। यह जीने का एक तरीका है, एक मानसिकता है जो अन्य को स्वयं से पहले रखती है। एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति इस गुण का प्रतीक है। वह अपने समय, अपने संसाधनों और अपनी दयालुता के साथ उदार है। वह समझता है कि देने का मूल्य अक्सर प्राप्त करने के लिए अधिक होता है। इस प्रकार की उदारता पहचान या प्रशंसा पाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह अन्य के लिए वास्तविक प्रेम की भावना से आती है। एक निस्वार्थ कार्य है जो उसकी आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। उदारता के ये छोटे छोटे कार्य भी उसके चरित्र की एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं, जो प्रेम, करुणा और मानवता की गहरी भावना से भरा है। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, क्षमा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर तब जब चोट गहरी हो। लेकिन एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति क्षमा की शक्ति और उससे मिलने वाली मुक्ति को पहचानता है। वह भली भांति समझता है कि द्वेष रखने से मात्र दुख ही बढ़ता है। वह माफ करना चुनता है, न सिर्फ दूसरों के खातिर बल्कि अपनी मन की शांति के लिए भी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भूल जाता है या स्वयं को फिर से घाव पहुंचाने देता है। इसका अर्थ यह है कि वह दर्द को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और फिर उसे जाने देता है। क्षमाशीलता उसकी शक्ति और उसकी आत्मा की पवित्रता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह संघर्ष पर शांति और कड़वाहट पर प्रेम को महत्व देते हैं। क्षमा करने की उसकी क्षमता वास्तव में उसकी आत्मा को संसार में उज्जवल रूप में चमकाती है, जो अक्सर क्रोध और आक्रोश से भरी होती है। प्रिय बंधुओं, जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ही व्यक्ति की आत्मा की ताकत वास्तव में सामने आती है। स्वयं को भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे पल में जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था, किंतु उस समय में मैं भाग्यशाली था कि मेरे साथ कोई ऐसा विशेष व्यक्ति था जो श्री हरि भगवान कृष्ण के सन्निकट था। उन्होंने मुझे मुश्किलों का सामना साहस और आशावाद के साथ करना सिखाया। कभी भी कठिनाइयों को हौसले के माध्यम से कम नहीं होने दिया। उस विशेष व्यक्ति ने मुझे सिखाया कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं।
लचीलापन एक पवित्र आत्मा की निशानी है। यह एक व्यक्ति की जीवन समस्त कठिनाइयों को शालीनता और दृढ़ता के साथ निपटने की क्षमता को दर्शाता है। कभी भी उम्मीद नहीं खोता। यह हर बार और मजबूत होकर वापस आने के बारे में है। यह गुण वास्तव में प्रेरणादायक है। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, एक ऐसी दुनिया जहां दिखावा और आत्म प्रशंसा को अवसर प्रोत्साहित किया जाता है, विनम्रता एक ताजगी देने वाला गुण है। एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति अपनी कीमत जानता है, लेकिन उसे इसका दिखावा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करता है, लेकिन यह भी पहचानता है कि उसकी सफलता में दूसरों की क्या भूमिका रही है। वह अहंकार यह पहचान की चाहत से प्रेरित नहीं है, इसके बजाय वह शांत रहकर अपना काम करता है और अपने कामों से शब्दों की तुलना में ज्यादा जोर से बोलता है। यह विनम्रता कमजोरी या आत्म संदेह का संकेत नहीं है, इसके विपरीत यह उसकी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। कई मायनों में विनम्रता एक सच्ची सुंदर आत्मा की मौन पहचान है। प्रिय बंधुओं, दयालुता एक ऐसा गुण है जो कभी अनदेखा नहीं होता। एक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति अक्सर अपनी दयालुता के कार्यों के लिए जाना जाता है। वह तभी दयालुता नहीं दिखाता जब यह सुविधाजनक हो या अपेक्षित हो। इसके बजाय वह इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेता है और हर किसी के सामने सम्मान और करुणा के साथ उपस्थित होता है। चाहे वह किसी जरूरतमंद अपरिचित की सहायता करना हो, किसी को सांत्वना भरे शब्द कहना हो या किसी राह से गुजरते व्यक्ति के साथ मुस्कुराहट बांटना हो, उसकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। दयालुता के ये छोटे छोटे काम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। ये उनकी आत्मा की पवित्रता और दुनिया को बेहतर जगह बनाने की उनकी सहज इच्छा को दर्शाते हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति के हृदय में करुणा की प्रचुरता होती है। एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति गहराई से और बिना किसी शर्त के करुणा रखता है। उसकी करुणा शर्तों या अपेक्षाओं से बंधी नहीं है। यह शुद्ध, निस्वार्थ है और स्नेह से भरा होता है। करुणा ही उसके अस्तित्व का सार है। यही वह चीज है जो उसे दयालु, धैर्यवान, क्षमाशील और अन्य सभी सुंदर गुणों से युक्त बनाती है जिनकी हमने आज चर्चा की है।
एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति समझता है कि करुणा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। करुणा हम सभी को जोड़ती है और जीवन को वास्तव में जीने लायक बनाती है। करुणा के माध्यम से वह दूसरों के जीवन को छूता है, जिससे यह दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। प्रिय बंधुओं, एक सुंदर आत्मा के गुण शारीरिक दिखावे और भौतिक संपत्ति से परे होते हैं। वे हमारी मानवता की गहराई में उतरते हैं, जो प्रेम करने, क्षमा करने, सहानुभूति रखने और दयालु होने की हमारी क्षमता को दर्शाते हैं। यह गुण आवश्यक नहीं कि जन्मजात हों, इन्हें अनुभवों, आत्मनिरीक्षण और उत्कृष्ट मनुष्य बनने की गहरी इच्छा के जरिए विकसित किया जाता है। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में कभी नहीं सोचता। एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति इस बदलाव का प्रतीक होता है। वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर बनने का प्रयास करता है। जीवन में आगे बढ़ते हुए आइए याद रखें कि हमारे बारे में सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर आंखों के लिए अदृश्य होती हैं, लेकिन दिल से महसूस की जाती हैं। आइए हम अपने भीतर इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा की पवित्रता से दूसरों के जीवन को भी छूते हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।